ये मान के चलते हैं कि भाई आपने पहली बार ही लैपटॉप परचेज करना है एंड बजट है 50,000 रुपए का, आपको चाहिए गेमिंग लैपटॉप। मैंने लास्ट मंथ एक वीडियो डाली थी सेम टॉपिक पे, लेकिन उस वीडियो के अंदर जितने भी लैपटॉप मैंने कवर करे है ना, आज की डेट में वो सारे आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। लैपटॉप की मार्केट बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, 50,000 रुपीज के अंदर अभी के टाइम पे मार्केट में मोस्टली आर्टिस्ट 2050 वाले गेमिंग लैपटॉप मिलते हैं। आर्टिस्ट 3050 तो इस बजट के अंदर इजीली मिलता ही नहीं है। अगर कोई 50,000 रुपए के अंदर 3050 क्लेम भी कर रहा है, भाई उसकी टीजीपी बहुत ही कम होगी या फिर उसका जो सीपीयू है वो बहुत ही पुरानी जनरेशन का होगा। तो 50,000 रुपीज एक काफी स्वीट स्पॉट है, जिसके अंदर में i5 Ryzen 5 आर्टिस्ट 2050 ग्राफिक कार्ड के साथ में 8 से 16 GB की रैम मिल जाती है, 512 GB SSD एंड 144 Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिल जाती है। एंड एक और चीज, अगर आपको टीजीपी का मतलब नहीं पता, टोटल ग्राफिक्स पावर, सिंपल सी चीज है, सेम आर्टिस्ट 2050 आपको लैपटॉप के अंदर मिलेगा जिसके अंदर 45 वॉट्स टीजीपी है एंड दूसरे के अंदर होगी 70 वॉट्स टीजीपी। तो क्लियरली जो 70 वॉट्स टीजीपी वाला ग्राफिक कार्ड है उसकी गेमिंग परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया है। तो सबसे पहला लैपटॉप है एसर का Aspire 7, 45,000 के आसपास हमें लैपटॉप मिल जाएगा विद डिस्काउंट। वैसे इसका प्राइस 50,000 रुपए के करीब रहता है। देखो इस लैपटॉप का जो डिजाइन है वो गेमिंग जैसा बिल्कुल नहीं है। इसका फायदा भी समझ सकते हो कि नॉर्मल लैपटॉप बोल के आप पेरेंट्स को गेमिंग लैपटॉप परचेज कर लोगे, मतलब स्कूल कॉलेज ऑफिस के काम कहीं पे भी आप इसे ले जा सकते हो। टॉपलेट मेटल की है। इस बजट के अंदर बहुत ही कम ऐसे लैपटॉप आते हैं जिसकी टॉपलेट मेटल की हो। बाकी सारी बॉडी जो है इसकी वो पॉलीकार्बोनेट की है। बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया है, 15.6 इंच की फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। देखो ई स्पोर्ट्स गेमिंग के लिए जो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है ना, वो मोर देन सफिशिएंट है। काफी स्मूथ गेम प्ले है एंड कलर एक्यूरेसी इसकी 65% sRGB है। गेमिंग के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने इसे एडिटिंग पर्पस के लिए यूज करना है तो फिर भाई बेस्ट रहेगा अगर आप 100% sRGB वाली डिस्प्ले यूज करो। इसके अंदर जैसे 65% sRGB है ना, तो उतनी बढ़िया एडिटिंग की आउटपुट निकल के नहीं आएगी। कलर एक्यूरेसी के अंदर थोड़ा सा चैलेंज मिलेगा आपको। बाकी प्रोसेसर है i5 का 12450H 12 जनरेशन का प्रोसेसर है, 8 कोर 12 थ्रेड्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। प्राइस के हिसाब से सबसे बेस्ट प्रोसेसर आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल रहा है। बाकी मल्टीटास्किंग, कोडिंग, एडिटिंग वगैरह सब कुछ एकदम ही स्मूथ चलता है इस पे। 8 GB की रैम मिल जाती है जो कि एक्सपेंडेबल है 32 GB तक। लेकिन भाई अपने भाई की एक छोटी सी एडवाइस समझ लेना, जब लैपटॉप परचेज करोगे ना उसी टाइम पे इसकी जो रैम है वो 16 GB कर लेना, ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। फिर स्टोरेज मिल जाती है 512 GB की, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। एंड ये आर्टिस्ट 2050 वाला ग्राफिक कार्ड है, इसकी जो टीजीपी है दैट इज 55 वॉट्स। इस पे मैंने वैलोरेंट, CS2 जैसी जितनी भी अपनी गेम्स है ना वो 100 FPS से ज्यादा ही मिलते हैं। इतनी FPS का सिंपल सा मतलब ये होता है कि भाई जो गेम प्ले है ना वो एकदम ही स्मूथ है, लैग बिल्कुल नहीं है इसके गेम प्ले में। एंड GTA 5 मैंने टेस्ट करके देखी थी मीडियम सेटिंग पे, 60 to 70 FPS मिल जाते हैं। माइनक्राफ्ट, रॉकेट लीग जैसी गेम्स है ना जो एकदम ही मक्खन परफॉर्मेंस मिलती है इसके अंदर। बैटरी बैकअप 2 से 3 घंटे का मिलेगा। जब भी आपने गेमिंग करनी है तो चार्जर लगा के यूज करना लैपटॉप को, तभी आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी। एंड अगर आपने AAA टाइटल वाली गेम्स खेलनी है, हैवी गेमिंग करना चाहते हो, फिर इसे कंसीडर मत करना, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जिसके अंदर आपको RTX 3050 ग्राफिक कार्ड मिलता है। नेक्स्ट है Asus का टफ गेमिंग A15। देखो 55,000 रुपीज तक का ये लैपटॉप रहता है, डिस्काउंट के अंदर हमें इजीली 50,000 के आसपास मिल जाएगा। सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो जो टफ सीरीज है वैसे ही बहुत बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ में आती है। मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है ये लैपटॉप एंड स्पेसिफिकली इसके थर्मल्स काफी बढ़िया है। अगर आप इसे फुल पोटेंशियल पे भी चलाते हो ना, हीट नहीं होता, पॉलीकार्बोनेट की बॉडी है एंड स्टर्डी फील होता है, कोई फ्लेक्स नहीं है इसके अंदर। लैपटॉप का डिजाइन पूरा गेम ओरिएंटेड है। RGB बैकलाइट कीबोर्ड हमें इसके अंदर मिल जाता है। Asus की आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर से सब कुछ हम कस्टमाइज कर सकते हैं RGB वगैरह को। प्रोसेसर है Ryzen 7 7435HS, लेटेस्ट 7000 सीरीज का प्रोसेसर है एंड इसके अंदर हमें 8 कोर 16 थ्रेड्स मिल जाते हैं। जितने ज्यादा कोर्स एंड थ्रेड्स होंगे उतना फायदा ही होता है परफॉर्मेंस में। गेमिंग के साथ ही अगर आपने डिस्कॉर्ड, ब्राउजर, OBS सब कुछ साइमल्टेनियसली चला सकते हो इस लैपटॉप पे आप। 8 GB की रैम मिल जाती है, 5600 MHz वाली रैम है, 2 स्लॉट्स हैं इसके अंदर एंड इसकी रैम को हम 32 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। अब ग्राफिक कार्ड की बात करें, RTX 2050 ग्राफिक कार्ड दिया गया है, टीजीपी 70 वॉट्स है। क्लियरली इसकी जो परफॉर्मेंस है वो Acer Aspire 7 से ज्यादा बेटर है। ई स्पोर्ट टाइटल वाली जितनी भी गेम्स है, वैलोरेंट, CS2, 100+ FPS आराम से मिल जाते हैं। GTA 5 मीडियम टू हाई सेटिंग पे भी प्लेबल है। एल्डर रिंग जैसी जो डिमांडिंग गेम्स है इस टाइम पे, उन पे भी लो सेटिंग पे 45 से 50 FPS मिल जाते हैं। लेट्स से अगर आपने हैवी गेमिंग करनी है कभी कभी लो सेटिंग पे, वो भी चीज आप इस पे कर सकते हो। 15.6 इंच की डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 45% NTSC गेमिंग के लिए एकदम ही परफेक्ट है। 48 वॉट की बैटरी के साथ ही 150 वॉट का चार्जर हमें इसके अंदर मिल जाता है। मैकाफी मिल जाएगा 1 साल के लिए। एंटीवायरस एंड MS ऑफिस हमें नहीं मिलता। अब नेक्स्ट जो 2 लैपटॉप आपको मैं बता रहा हूँ ना, वो दोनों लैपटॉप 3050 ग्राफिक कार्ड के साथ में आते हैं एंड दोनों का प्राइस 50,000 से थोड़ा ऊपर ही है। मेरी रिकमेंडेशन देखो हमेशा यही रहेगी, जब भी आप लैपटॉप परचेज कर रहे हो 2-3 हज़ार रुपए का फर्क मत देखा करो। अगर 2-4 हज़ार रुपए ज्यादा बढ़ाने के बाद हमें बढ़िया लैपटॉप मिल रहा है, गो विद दैट ऑप्शन। सबसे पहला लैपटॉप MSI का Thin 15, 55,000 रुपए के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाएगा। 2 साल की वारंटी हमें इस लैपटॉप पे मिल जाती है, जो कि इस बजट के अंदर दूसरा कोई भी ब्रांड नहीं दे रहा। नहीं तो बाकी ब्रांड्स के अंदर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है एक्स्ट्रा वारंटी के लिए। डिजाइन बहुत ही मिनिमल है इसका। बैकलाइट कीबोर्ड हमें इसके अंदर मिल जाता है। बिल्ड
बिल्ड क्वालिटी काफी डिसेंट है, लेकिन जैसी टफ की एकदम स्टर्डी फील थी ना, वैसी फील आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी। टफ की जो बिल्ड क्वालिटी वो थोड़ी ज्यादा बेटर है इससे। बैकलिट कीबोर्ड दिया गया, Ryzen 5 प्रोसेसर है, 7535HS लेटेस्ट 7000 सीरीज का प्रोसेसर है, 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ ही 16 GB की रैम हमें पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाती है। 16 GB की रैम के साथ में जो गेमिंग के टाइम पे स्टटर्स होते हैं, मल्टीटास्किंग वगैरह करना चाहते हो, वो सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा। 2 स्लॉट्स हैं। इसकी जो रैम है दैट इज एक्सपेंडेबल अप टू 64 GB, 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 2 TB तक हम इसकी स्टोरेज को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। RTX 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 4 GB VRAM है, TGP मिल जाती है सिर्फ 45 वॉट्स। 45 वॉट RTX 3050 अपने फुल पोटेंशियल पे जा ही नहीं पाता। सिर्फ 3050 देख के लैपटॉप मत परचेज करना। अगर मैं इसे Asus के RTX 2050 के साथ में कंपेयर करूं 70 वॉट्स के साथ में, प्रैक्टिकली दोनों के अंदर सिमिलर गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है। तो जो 3050 है 45 वॉट वाला, वो अंडर क्लॉक है। जब मैंने इस पे गेमिंग करके देखी है, Valorant CS2 स्मूथली इस पे भी सेम परफॉर्मेंस मिल जाती है जैसी RTX 2050 70 वॉट्स TGP वाले की मिल रही थी। 100+ FPS हर गेम प्ले पे एकदम स्मूथली मिल जाते हैं। डिस्प्ले दे रखी है 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। बढ़िया लैपटॉप है। 16 GB की रैम चाहिए, 3050 चाहिए, जरूर बाय करो। लेकिन अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, फिर भाई Acer Aspire 7 परचेज करो। ये MSI से फार बेटर ऑप्शन है। 55 से लेके 57,000 रुपीज तक के बीच में इसका प्राइस रहता है। RGB बैकलाइट कीबोर्ड हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। गेमिंग लुक नहीं मिलती इस लैपटॉप के अंदर। कॉलेज एंड ऑफिस गोइंग के लिए एकदम ही ठीक है। फॉर्म फैक्टर काफी बढ़िया इसका, हैवी लगता नहीं है बिल्कुल भी। 1.9 kg वेट है इसका। i5 का 13420H प्रोसेसर, 8 कोर 12 थ्रेड्स के साथ में डेली मल्टीटास्किंग, कोडिंग, एडिटिंग वगैरह सब कुछ करेगा लैपटॉप। रैम 16 GB की मिल जाती है इसके अंदर। एक इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखो, इसके अंदर हमें सिंगल चैनल रैम दे रखी है। डुअल चैनल होती तो गेमिंग परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर होती, क्योंकि जो मेमोरी की बैंडविड्थ था ना वो ज्यादा होती है। 2 स्लॉट्स दे रखे हैं जैसे इसके अंदर। एडिशनल अगर हम इसके अंदर 8 GB भी इंस्टॉल कर लेते हैं तो फिर वो डुअल चैनल हो जाएगी। 512 GB SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 6 GB VRAM है। VRAM एक तो ज्यादा होगी इसकी एंड TGP 75 वॉट्स है। प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप है। ज्यादातर इस बजट की गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर हमें 4 GB VRAM मिलती है, लेकिन इसके अंदर 6 GB मिल रही है। हाई सेटिंग पे भी अगर आप गेम्स खेलते हो तो ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। सबसे पहले मैंने Valorant खेल के देखी है, फुल HD हाई सेटिंग पे 180 से 190 FPS मिल जाते हैं। CS2 की बात करें, फुल HD वेरी हाई सेटिंग पे 120 to 130 FPS मिल जाते हैं। एंड जितनी भी AAA टाइटल वाली गेम्स है वो सारी एकदम स्मूथ चल जाती हैं। एल्डन रिंग खेल के देखिए, फुल HD मैक्सिमम सेटिंग पे 50 से 55 FPS। फुल HD वेरी हाई सेटिंग पे GTA 5 चल रही है 100 FPS। सभी गेमिंग स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करके आप इन गेमिंग स्कोर्स को अच्छे से एनालाइज कर लो। बाकी एडिटिंग की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करें, फोटोशॉप चलाना है, कोडिंग करना चाहते हो, मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, इवन जो 4K लेवल की एडिटिंग है वो भी इस पे हो जाती है। 15.6 इंचेस के डिस्प्ले, एंटी ग्लेयर, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। चार्जर इसके अंदर आपको मिल जाएगा 120 वॉट वाला। देखो अगर आपका थोड़ा टाइट बजट है, Acer Aspire 7 बाय कर लेना RTX 2050 वाला। अगर बजट है 50 से 55 हजार रुपए का, टफ के साथ में जाओ। एंड अगर आप अपने बजट को थोड़ा और बढ़ा सकते हो, Acer Aspire 7 3050 वाला, जो कि मैं 57,000 के आसपास मिलेगा। बजट के अकॉर्डिंग आप इनमें से किसी भी लैपटॉप को चूज कर लो। दीज आर दी बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 50,000 रुपीज for gaming in 2026. Let me know in the comment section अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। That's all for this video guys. Thank you for watching the video. Peace out.